ये हाल है एम्स के पेड पार्किंग का। पैसे भी दो और भीड़ में धक्के भी खाओ, और ऊपर से किसी चीज़ की जिम्मेदारी भी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा, ये देख लो भाई, गाड़ी में रखे मोबाइल, हेलमेट, बैग या किसी अन्य सामान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ ही जाएंगे फिर आदमी। सर्विस भी देखेंगे अभी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी एम्स में। तो आज पहली बार मैं एम्स में बाइक लेके आया और पार्किंग में खड़ी कर दी। ऐसा हुआ कि दादी को पार्किंग में पहले छोड़ रहा था, फिर भाई उसके बाद उसके जहाँ पे मैंने दादी को उतारा उसके नीचे ही पार्किंग थी, बाइक खड़ी कर दी। मेरे को लगा कितना सुविधाजनक यार, सीधा हॉस्पिटल के नीचे घुसो और अपने खड़ी करो और अपने काम होते ही अपने बाइक लेके निकल जाओ। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं दोस्तों। मैं बाइक लेके बाहर निकला, थोड़ा एक दो नान खा के वापस आया तो वहीं से घुसने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को वहीं पकड़ लिया। उस टाइम तो सिक्योरिटी गार्ड था नहीं, लेकिन अब की बार सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने मेरे को पकड़ लिया। अब वो कह रहा है हाँ भाई कहाँ? मैं कहा भाई नीचे। तो कह रहा है ये स्टाफ पार्किंग है, उस तरफ जाओ। अब घूम फिर के आया हूँ तो देख रहा हूँ कि ये पार्किंग है और अभी भी मैं स्टाफ पार्किंग तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं आ चुका हूँ स्टाफ पार्किंग में। तो इस समय पे जो आप देख रहे हैं स्टाफ पार्किंग में हूँ मैं भी। पीछे था अपना, जो लोग आते हैं यहाँ पर विजिट करते हैं, बीमार आदमी को लेकर आते हैं या फिर जैसे भी अपनी गाड़ी लेके आते हैं, अपने व्हीकल पे आते हैं, तो उनको पैसे देकर यहाँ पे पार्किंग लेनी पड़ती है, जबकि स्टाफ वालों के लिए फ्री है। और भाई ना तुम्हें बताऊं, ये 3 बेसमेंट है, बेसमेंट नंबर 1, 2, 3, और तीनों में ऐसा ही सिस्टम है कि स्टाफ पार्किंग के लिए अलग से सिस्टम है और वैसे के लिए अलग सिस्टम है। आई दिल टूट गया। जो पैसे देकर जो मिलती है ना अपने को पार्किंग, वहां तो भीड़ भाई भारी भरकम लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया ही आई हुई है। और जब मैं स्टाफ पार्किंग में पहली बार जब घुसा फर्स्ट बेसमेंट में, वो बिल्कुल ऐसा खाली खाली था, ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पे कोई आता ही नहीं हो। मैं सोच रहा कि लोग यहाँ पर अपने व्हीकल से क्यों नहीं आते जब यहाँ पर इतनी आसान इतनी सुविधा है। लेकिन भाई वो सुविधा नहीं थी, वो सुविधा इसलिए लग रही थी क्योंकि गलती से मैं स्टाफ पार्किंग में चला गया था। और स्टाफ पार्किंग में देखो तुम कितना स्पेस होता है, देखो कितना स्पेस होता है। और मैं जब अपनी बाइक लेने के लिए जाऊंगा ना, तब तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां पर क्या स्पेस की क्या कंडीशन है। यहाँ पे गाड़ियां एकदम खुले खुले खड़ी है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियां, कोई कहेगा कि ये सबके सब स्टाफ में है, ये सबके सब एम्स में काम करते हैं। एक्सयूवी, ग्रैंड विटारा, और मैं आया हूँ विक्रांत पे भाई। तो पहली बार मैंने स्टाफ पार्किंग का मजा लिया, अब दूसरी बार मैं ले रहा हूँ लोकल वाला। बिल्कुल लगे तुम लोकल इंसान जैसा होके। अभी एक टिकट कटाई है मैंने, मेरे गाड़ी के पीछे वाले नंबर को देख के आखिरी के जो 4 अंक है उन्हीं को में बना दिया गया है। ये आ गई अपनी लिफ्ट लॉबी। मेरा कितना प्यारा बच्चा। अब आ गए हम लिफ्ट लॉबी के अंदर। हमें ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है कि कहाँ से घुस रहे हैं हम, क्या है मैटर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लिफ्ट का सिस्टम। भाई अभी मैं बेसमेंट में हूँ और ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर कोई इंसान स्ट्रेचर पर है या फिर चेयर व्हील पे है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि अगर वो नीचे की तरफ आते समय अगर कोई उसे व्हील चेयर पे मिल गया और उसको ऊपर जाना है तो उसको लेकर वो ऊपर वापस चला जाएगा। बेसमेंट में कोई भी हो, किसी चीज़ का भी इंतज़ार कर रहा हो। रानी अमृत कौर की नई ओपीडी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा खुली खुली रहती है, बस धुक्का मुक्की होती है डिस्पेंसरी में। बाहर का व्यू देखो यार तुम, शीशे लगा दिए हैं, बढ़िया से हैं। ऑल अराउंड सब कुछ बहुत बढ़िया है इस हॉस्पिटल के अंदर। बस धक्का मुक्की सिर्फ डिस्पेंसरी में होती है जहाँ दवाई मिलती है। तो दोस्तों एक बार आप ये देखिए, ये पुरानी मेडिसिन की ओपीडी है हमारी, जो पुराने वाले एम्स के अंदर है, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है क्योंकि ये वाली ओपीडी तो कहीं और चली गई, यानी कि नए हॉस्पिटल में चली गई है, तो यहाँ पर काम चल रहा है। इसे एक्सरे के कमरे बना दिए गए हैं 3-4। मेरा
मेरा मेन मोटिव दोस्तों ये कहने का है कि ज़रा आप एक बार ये स्पीकर देखिए जो ये भाई अभी लगा रहे हैं, और एक बार ये स्पीकर देखिए। अब इस पे बात करते हैं। ये पुराने एसी लगे हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। अगर इतने बड़े बड़े एसी लगे हैं तो सोच सकते हैं कि पब्लिक कितनी हुआ करती है। और ये पुराने स्पीकर्स का आप हाल देख सकते हैं दोस्तों। अभी जो आपने स्पीकर देखे ना, वो आहूजा कंपनी के बहुत महंगे वाले स्पीकर हैं। आप एक स्पीकर की कीमत जान के समझ जाओगे कि क्या हिसाब किताब है, किस हिसाब से है। तो ये जो मॉडल है दोस्तों, ये आहूजा का TS400 है, इस मॉडल का नाम है। तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे। ये देखिए अमेज़ोन पे इसका ये रेट चल रहा है। और अब देखा जाए तो इस स्पीकर का काम है अनाउंसमेंट करने का, यानी कि अगर अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है या किसी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी है जो सर्वोपरि जारी करनी जरूरी है, तो उसकी अनाउंसमेंट के लिए या किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर इमरजेंसी के जो अनाउंसमेंट होती है उनको देने के लिए इन स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे दोस्तों और समझेंगे क्या हमें अपने हॉस्पिटल्स में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। और एक बात और दोस्तों, हमारा पहले तो मोटिव होना चाहिए कुछ कि क्या हमें पर्टिकुलरली कितने एरिया को कवर करना है, कहाँ तक अपनी बात पहुँचानी है। एक डिस्टेंस होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 4 स्पीकर्स को एक साथ अलाइन कर दिया गया है ताकि वो पर्टिकुलरली अलग अलग रूम की आवाज़ अलग अलग स्पीकर में आ जाए, लेकिन चारों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि लाइन वहीं खड़ी होने वाली है जहाँ पर ये स्पीकर लगाए जा रहे हैं। आमतौर पर हर कमरे के बाहर एक स्पीकर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नई तरफ जो अभी काम चल रहा है वहाँ पर 4 स्पीकर एक ही जगह लगा दिए गए हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर ये पैसा मेरा लगा है दोस्तों, आप हो, मैं, अगर 2000 रुपये अगर मैं आपको दूं और कहूं कि कुछ बढ़िया लेके आओ, तो आप 2000 रुपये में ना एम्पलीफायर उठा लाओगे। लेकिन यहाँ पर 3,500-4 हजार रुपये देने के बाद मिलता है सिर्फ एक स्पीकर आहूजा का। और उसके बाद उसको बजाने के लिए उसका साउंड आउटपुट कहाँ से आएगा, वो आउटपुट के लिए भी हमें मल्टी चैनल वाला एम्पलीफायर चाहिए होगा, जिसके अंदर अलग अलग स्पीकर्स यानी या सब स्पीकर्स का अलग अलग जॉइंट लगा दिया जाएगा। यानी जब जिस स्पीकर का इस्तेमाल करना होगा बटन प्रेस करके उसे ही एक्टिवेट किया जा सकता है। या इसका एक मल्टी तरीका भी है कि एक अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है वो कंट्रोल कर सके, माइक और कनेक्शन उसके हाथ में हो कि जब वो चाहे जब वो सिग्नल को ऑन कर सकता है। तो अब ये तो मुझे पता नहीं दोस्तों कि ये हॉस्पिटल का किस तरह की जो प्रशासन है वो किस तरह की मैनेजमेंट के लिए इन्हें लगा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को तो देखने के बाद लगा कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है या फिर किसी की जेब में कुछ पैसा जा रहा है, उस चक्कर में उस इंसान ने ये सब करवाया हुआ है। अगर एक लाउड स्पीकर खरीदूं तो कितने रुपए का आता है और एक स्पीकर खरीदूं तो वो कितने का आता है। हाँ, मैं आपकी बात से जायज़ मानता हूँ कि हाँ, कंपनी का सामान लेना सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें ठीक या फिर रिप्लेस नहीं करवाई जाती, बार बार इनका संज्ञान नहीं लिया जाता। हमें पर्टिकुलरली एक अपना जो ब्रांड है वो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो एक बार लगाओ और सालों साल भूल जाओ। जैसा कि हम मेट्रो में देखते हैं या फिर जितने भी सरकारी आप संस्थान देखोगे उनके अंदर जितना भी जो प्रोडक्ट या जो भी इस्तेमाल किया जाता है सामान, वो सारा का सारा बढ़िया क्वालिटी का होता है। लेकिन यहाँ बात क्वालिटी की नहीं, यहाँ बात पैसों की जा रही है। जितने 1000 रुपये का आपने एक स्पीकर लिया उतने 1000 में तो कम से कम दो लाउड स्पीकर आ जाते, और जितना ये एरिया है उन सबको कवर करने में कोई उनको झिझक नहीं होती। ये स्पीकर है अपने एक वॉल्यूम पर जाकर ये रुक जाएंगे। लेकिन लाउड स्पीकर का मतलब होता है लाउड बजने वाला स्पीकर, यानी कि उसकी जो क्षमता है वो आवाज को पहुंचाने की बहुत दूर तक की है। इसके बजाय अगर आप एक नॉर्मल स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर के अंदर ट्रेबल, बेस, मीडियम ये तीनों चीजें होती हैं, जिसके कारण
स्पीकर को इस्तेमाल किया जाता है किसी और काम के लिए, लेकिन अगर हमें किसी बात को दूर तक पहुंचाना है तो वहाँ लाउड स्पीकर काम करेगा। जबकि आपको अस्पताल के अंदर लाउड स्पीकर कभी देखने को नहीं मिलता। एटलीस्ट मंदिरों मस्जिदों को पता है कि इसका काम क्या है, लेकिन हमारी सरकार को इस बात का नहीं पता कि लाउड स्पीकर अस्पतालों में भी लगाया जा सकता है। छोटे भी लाउड स्पीकर आते हैं, बड़े भी आते हैं, उनसे भी अनाउंसमेंट करी जा सकती है। लेकिन 3-4 हजार रुपए का एक स्पीकर, मैं तो नहीं मानता दोस्तों। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई ऑप्शन बहुत है हमारे पास। आहूजा कंपनी के ही इतने सारे स्पीकर के मॉडल हैं। ये 400 मॉडल है, 300 मॉडल में जाओगे सीधा 1000-1500 2000 रुपए कम, सीधा 1000-1500 2000 2500 रुपए तक का वो स्पीकर आता है। अगर 300 नाम से अगर मॉडल निकला हुआ है तो 200 नाम से भी मॉडल होगा, 100 नाम से भी मॉडल होगा। और मॉडल छोड़ो, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे आहूजा के, लेकिन उसे बेचना वही है जो उसका बिक नहीं रहा और जिसपे मार्जिन ज्यादा है, या कुछ भी कह लो दोस्तों। लेकिन मेरे को अगर अपने घर में लगाने हो ना स्पीकर, तो भाई 800 रुपए का 12 इंची स्पीकर आता है। 800 रुपए का 12 इंची स्पीकर आता है, जिसको मैं 200-300 रुपए की लकड़ी लगवा कर किसी कारपेंटर से उसका बॉक्स बनवा सकता हूँ। और वो बेस ट्यूब, वो ऐसा बेस बनाएगा वो 12 इंच का वूफर की बूम 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 हो जाएगी। और साथ में बस 2-3 ट्विटर लगा दो और काम खत्म। तो अगर म्यूजिक सुनना है तो दोस्तों बात अलग है, लेकिन जब 800 रुपए में आपको 12 इंच का स्पीकर मिल रहा है तो आप 3000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए लगा रहे हो एक इतने से साइज के स्पीकर के लिए, जिसके अंदर 4 इंची या फिर 5 इंची का एक स्पीकर लगा होगा, स्टेरियो स्पीकर। वो भी ट्रेबल हाइज उसकी ज़्यादा होंगी, लोज उसके अंदर बहुत कम होंगे, मीडियम मिड जो होती है मिड रेंज वो उसके अंदर थोड़ी बहुत होगी ड्राइवर के अकॉर्डिंग। वो ड्राइवर ज़्यादातर पैनी आवाज़ को ज़्यादा सपोर्ट करता है, मोटी आवाज़ों का इस्तेमाल इनके अंदर कम होता है। मैं मानता हूँ स्पीकर और उसकी स्पीकर की मैग्नेट बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, क्योंकि मेरे पास जो 12 इंच का मेरा स्पीकर है वो खुद आहूजा की मैग्नेट का है। और वो स्पीकर जो मैंने 800 रुपये का कहा वो एक नॉर्मल वूफर स्पीकर है 12 इंच का। लेकिन जब मैं आहूजा का 12 इंच का स्पीकर लेने जाता हूँ तो वो भी मुझे 1500 से 2000 रुपये के आसपास सिर्फ स्पीकर पड़ता है। कंपेयर कर सकते हैं, बहुत वाइड रेंज है कंपेयर करने को हमारे पास। डिफरेंट और भी कंपनियां हैं जिनका माल बहुत अच्छा है। तो गवर्नमेंट की जो क्वालिटी मैंने देखी है, गवर्नमेंट संस्थानों में जो लगी रहती है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी होती है। लेकिन थोड़ा प्राइस भी देखना चाहिए कि आप अगर गवर्नमेंट हो और आपके पास खुद चलाने के लिए पैसा नहीं है, फिर आपको जेब में हाथ डालना पड़ता है। हमारे जैसे लोकल या भारत के नागरिकों की जेब में आपको पैसे के लिए हाथ डालना पड़ता है, और एक बार आप बड़ी मुश्किल से पैसे हमारी जेब से निकलवाते हो, हमको भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है, और उसके बाद आप 3-3 हजार रुपए के स्पीकर लगवाते हो। मैं मान के चलता हूँ अगर 10 स्पीकर अगर लगवा लिया आपने तो ये 30,000 रुपए हो गए, यानी कि 2 इंसानों की तो आपने महीने की सैलरी खा ली सिर्फ 10 स्पीकर लगवाने में। पूरा का पूरा हॉस्पिटल हमारे पैसों से बना हुआ है, लेकिन उसकी पार्किंग हमारे को नहीं मिलती। पूरा का पूरा हॉस्पिटल हमारे पैसों से बना हुआ है, लेकिन अपने को वहाँ पे बाथरूम की सुविधा नहीं मिल पा रही। पूरा का पूरा हॉस्पिटल हमारे पैसों से बना हुआ है, लेकिन कैंटीन में बैठने के लिए हमारे लिए जगह नहीं है। वहाँ पर कैंटीन का इंस का हाल देखिए आप, ऐसा लगता है कि या तो जो खाना है वो बीमार लोगों का है या फिर बीमार लोग खाना खा रहे हैं। क्या कहें। अभी जो ये जगह देख रहे हो दोस्तों, यही है वो वीआईपी पार्किंग, जिसके लिए एम्स का स्टाफ होना जरूरी है। पहले मैंने यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी की हुई थी, बेसमेंट 1 का 9 पिलर B2 B3। अब हम B3 में जा रहे हैं, बेसमेंट 3 के लिए रास्ता ये गया हुआ है। अभी हम B1 के अंदर ही रहेंगे। और ये देखो दोस्तों, जो कचरा वचरा कबाड़ बनता है पूरे हॉस्पिटल के अंदर, वो लाकर यहाँ फेंक दिया जाता है। मस्त एकदम झकास है। लोकेशन बड़ी सुंदर है, चेक करो थे। हैं? क्या
आ गए आओ आप, इतना मैं लेके आता हूँ। और अब चल के दिखाता हूँ मैं तुमको जो पैसे वाली पार्किंग है उसका क्या हाल है। यहाँ गार्ड बैठे हुए हैं सामने, इनसे पूछ लिया जाए कि हमारी पार्किंग कहाँ है, फिर आपको उस पार्किंग का हाल दिखाता हूँ। आपने यहाँ का तो देख लिया होगा। इसे कहते हैं डाउन टू अर्थ भाई। बेसमेंट नंबर 3 पेड पार्किंग, और ये हाल पता चलता है कि हाँ हम इंडिया में हैं और यहाँ की पार्किंग का यूज कर रहे हैं। तो इस तरफ से ये लोग जो टिकट कटा के बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने वालों की लाइन थी। और ये देखो 10-15 रुपये हेलमेट के लिए। और फिर इसके बाद ये लिफ्ट लॉबी के अंदर आप ये हाल देखो। ये बेसमेंट 3 है जो हरी वाला, मतलब पैसे वाला है, पैसे वाला। यहाँ पे हमको पैसे दे के वो रखनी पड़ती है गाड़ी। दोस्तों ये पिलर नंबर नोट करना बहुत जरूरी है, वरना आपको कभी अपनी बाइक नहीं मिल पाएगी। मुझे तो बेसमेंट ही नहीं याद था कि मैंने कौन से बेसमेंट में खड़ी करी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर ये 1 और ये इससे ऊपर 1, और अभी हम नीचे वाले पे हैं। अभी हम -3 बेसमेंट पे हैं और हमारी बाइक यहीं आसपास कहीं पे खड़ी है। लेकिन इसकी हालत देखिए दोस्तों, अब तक जो मैंने आपको दिखाए और इसमें कितना फर्क है। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ की लोकेशन का हाल। अब हम अपनी बाइक ढूंढेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये पेड पार्किंग है। यहाँ की हालत देखिए एक बार, यहाँ की जैसा रख रखाव, जैसा मेंटेनेंस स्टाफ को उपलब्ध है, वैसी कोई भी सर्विस 0.1% भी सर्विस अपने को यहाँ नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाड़ी में रखे मोबाइल, हेलमेट, बैग या किसी अन्य सामान की जवाबदेही भी नहीं। ये किसी उस चीज की भी जवाबदेही नहीं रख रहे कि हमसे 2 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये हमसे ले भी ले, और फिर इसके बाद हमको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सके कि हाँ हमारा सामान सारा का सारा सेफ हो और कोई किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। ये देखना जरा, लोकेशन तो अच्छी है लेकिन भाई बस पैसा हमारा ही लगा हुआ है। तो ये रही हमारी विक्रांत, इसको कर लेते हैं स्टार्ट और यहाँ से फटाफट निकलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।